नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज़, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। दोस्तों, इस बार पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज़। रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृतदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूँ कहें कि आपकी 7 पुश्त करेगी रुपए पैसों पर राज, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर होंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज़ भाद्रपद पुत्र पूर्णिमा के दिन खिला देते हैं गाय माता को, तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है परेशानी है सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन, तो अपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज़ आपको हम बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त होनी है, साथ ही साथ पितृदेवों की भी कृपा प्राप्त होगी और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस खास चीज़ को गौ माता को खिला देते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन, तो किसी भी प्रकार के कोई भी दुख दर्द संकट है या फिर आपकी कोई भी परेशानी जो गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचे चला आएगा। और धन इतना होगा कि 7 पुश्तें तक, 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर में 7 पीढ़ी तक यानी कि स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी जी वास करेंगे और रुपए पैसे में आप मौज करोगे। इतना दुर्लभ संयोग है, तो मौके को हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार से इस वीडियो में हम आपको गाय के उपाय बताएंगे, उसी प्रकार से ये उपाय आपको करेंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आप माला माल हो जाओगे, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें, नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फ़ायदा आपके और आपके पूरे परिवार वालों का है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखकर जाना, और वीडियो को पूरा जब देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए अब बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में। उससे पहले यानी गाय के उपाय बताने से पहले बता दें कि भाद्रपद पितृ पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद पितृ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन इसे पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है जो 16 दिनों तक चलती है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और सत्यनारायण के रूप में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते हैं, जो अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और पितृदेवों की भी पूजा जरूर करें। दोस्तों, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन विधिवत आप पूजा पाठ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी करें और पितृदेवों की पूजा करें। दोस्तों, जिनकी तिथि पूर्णिमा तिथि होती है उनकी तिथि श्राद्ध कर्म यानी कि आदि जो पुण्य दान किए जाते हैं वो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन है, इसलिए इसे पितृ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि पर जिन की मृत्यु तिथि है उनका श्राद्ध किया जाता है। इस दिन अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यानी कि जो छोटे छोटे उपाय हैं वो भी जरूर करें।
इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, पितृ जो हमारे होते हैं वो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही पृथ्वी यानी कि पितृलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं और गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में और कौवे के रूप में, चींटियों के रूप में, पशु पक्षी के रूप में वो इस धरती पर निवास करते हैं। इसलिए आपके घर पर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कोई भी व्यक्ति आए, चाहे कोई ब्राह्मण आए, कोई मनुष्य आए, साधु संत आए, गाय, कुत्ते, कौवे या पशु पक्षी कोई भी आए तो उसे मारकर मत भगाइए, बल्कि उन्हें भोजन के रूप में यथा सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। इससे पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पितृदेव लक्ष्मी नारायण को ही कहा गया है, इसलिए विधिवत इस दिन पूजा पाठ करें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की साथ साथ पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी और आपके जन्मों जन्मों के पितृदोष जो कुंडली में लगे रहते वो भी दूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी कृपा से और भगवान विष्णु जी कृपा से आपके घर से गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं यानी कि गाय से जुड़े उपाय। लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि इस दिन सुबह प्रातःकाल स्नान यानी नदी सरोवर में अगर करें तो ज़्यादा उत्तम है और आप नदी सरोवर में स्नान करके दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, श्राद्ध कर्म पक्का भोजन खिलाएं, विशेष लाभ होगा। चलिए अब गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर में, परिवार में सुखी और संपन्न हर व्यक्ति रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है तो उस घर में सुख समृद्धि और विघ्न बाधाएं नहीं यानी कि सुख समृद्धि नहीं आती और विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहाँ पर गाय को पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल कर जाते हैं, जैसे कि आप बासी भोजन खिला देते हैं, तो ऐसा ना करें। सड़े गाले जो घास होते हैं उन्हें भी ना खिलाएं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। आप सुबह की जो पहली रोटी होती है उसे गाय को जरूर खिलाएं। दोस्तों, इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, पितृदेवों का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यानी कि आपके कुंडली के गुरु ग्रह भी मजबूत होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप एक रोटी तैयार कर लें और एक रोटी में एक चुटकी हल्दी रखकर गाय को खिलाएं तो सुख समृद्धि बढ़ती है, दुष्ट ग्रह भी शांत होते हैं और जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं, सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है। दोस्तों, सभी ग्रह धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और आपको शुभ फल देते हैं। जीवन में लंबे समय से अगर कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होते हैं तब ऐसे में आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं। भाद्रपद पितृ पूर्णिमा के दिन गाय के मस्तक को छूकर उनसे मन्नत मांगे, प्रणाम करें और उनके पैर को छुएं। दोस्तों, गाय को यानी कि सड़े गाले जो घास होते हैं, रोटियां जैसे कि आपने फ्रिज में रख दिया, यानी कि अगले दिन, एक दिन पहले की बनी रोटी मत खिलाइएगा पितृपक्ष के दिन, खासकर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से आप गाय को बासी तिवासी भोजन ना खिलाएं, नहीं तो गौ माता तो नाराज होती है, साथ ही 33 करोड़ देवी देवता भी नाराज होते हैं, पितृदेव नाराज होते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाते हैं। तो इस दिन गाय को तरोताजा ही आप यानी कि भोजन खिलाएं। गाय का अपमान न करें। आपके घर पर अगर कोई गाय आ जाए तो गाय को आप रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप पहले तो सबसे पहले आप आटा ले लें और आटे को गूंदकर अच्छी तरह से आप एक रोटी तैयार कर लें। चाहे तो रोटी यानी कि आटा गूंदते समय उसमें काले तिल डाल लें या थोड़े से गुड़ भी डाल लें, या फिर आपने रोटी तैयार कर ली है तो रोटी को आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने एक प्लेट पर रख दें और फिर इस रोटी पर सरसों का तेल थोड़ा सा लगा दें और काले तिल रख दें, थोड़े से गुड़ रख दें, थोड़ी सी मिश्री रख दें और थोड़ी सी दही रख दें। दोस्तों, फिर आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को चुपचाप खिला दें। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाते हैं और जन्मों जन्मों की गरीबी, निर्धनता दूर होती है। 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि पितृ भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप गाय को एक मुट्ठी घास ले लें, उसमें एक रोटी रख लें, रोटी के साथ थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से काले तिल डालकर और सरसों का तेल डालकर चुपचाप गाय को खिला दें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपनी मनोकामना बोलते हुए गाय को जरूर खिलाएं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध, दही, घी
यानी कि गोबर मूत्र सभी अमृत के समान कहे गए हैं। दोस्तों, गाय को सड़े गले भोजन बिल्कुल न खिलाएं इस दिन। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, नहीं खिलाते हैं सड़े गले, तो फिर आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा। गाय के दूध में अमृत है। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करने के बाद आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई भी अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनता है वहां पर गाय अगर आप 15 दिन के लिए बछड़ा सहित बांधते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाता है। भूभाग में सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय अगर आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ होता है। बछड़े और गाय को एक साथ अगर देख ले यात्रा करते समय तो यात्रा आपके लिए काफ़ी शुभ है। दोस्तों, भाद्रपद पितृ पूर्णिमा के दिन आप तिल, गुड़ और घी के बने लड्डू रोटी में रखकर गाय को जरूर खिलाएं। इस दिन पक्का भोजन, जिनके घर में श्राद्ध कर्म किए गए हैं अपने पितरों के निमित्त, जिन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाया है, उनके यहाँ तो पक्का भोजन बनेगा ही। तो वो पक्का भोजन में जितने भी आइटम बने हैं, जैसे कि उड़द की दाल, कचौड़ी, पूड़ी, चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, खीर, जरूर आप खिला दें। यानी कि ये सारी चीज़ें आप गाय को खिला दें। पहला भाग निकाल कर गाय को जरूर बाहर कर दें। दोस्तों, पितृ पक्ष की जो पूर्णिमा है, यानी कि जो पूर्णिमा ये है भाद्रपद पूर्णिमा, इस दिन आप एक रोटी में खीर रखकर गाय को खिला दें तो जन्मों जन्मों की गरीबी, निर्धनता दूर होती है और सभी संकटों और कष्टों से मिल जाती है मुक्ति। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जब पितृ प्रसन्न है तो सब मंगल ही मंगल है। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और ये उपाय करेंगे तो 100% आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।